हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संकट चौथ का व्रत 2025 में कब है। इस बार संकट चौथ का व्रत का साल के शुरू में ही है। इस साल संकट चौथ पर सौभाग्य योग और शोभन योग बन रहा है। दोनों ही योग लगभग पूरे दिन रहेंगे। इस योग में कोई काम शुरू करना अत्यंत शुभ होता है। इस बार संकट चौथ का व्रत का साल के शुरू में ही है। इस साल संकट चौथ पर सौभाग्य योग और सौभाग्य योग बन रहा है। मकर संक्रांति के 2 दिन बाद संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह साल की बड़ी चतुर्थी होगी। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माघ मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। आपको बता दें कि इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। वैसे तो साल भर की गणेश चतुर्थी बहुत खास होती है, लेकिन माघ मास में आने वाली चतुर्थी सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इस दिन तिल से बने मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति के बाद है संकट चौथ का व्रत। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने वालों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि मकर संक्रांति के 2 दिन बाद यह व्रत किया जा रहा है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व शुरू होगा। इसके साथ ही माघ मास शुरू होगा। सूर्य उत्तरायण होने और खर मास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कब है तिथि? माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगी, जो 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर खत्म होगी। उदय तिथि के अनुसार संकटा चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। 5:27 से शुरू, सुबह 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 पर रहेगा। उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:31 से दोपहर 1:51 तक पूजा कर सकते हैं। संकट चौथ पूजा विधि। संकट चौथ के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और सच्चे मन से व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के वक्त गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। दिन भर निर्जला उपवास रहें। ध्यान रखें कि इस व्रत में अन्न और जल किसी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। शाम में संकट चौथ की कथा सुनें, फिर रात में चंद्र को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल लें। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन ना करें। इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचें। संकट चौथ का महत्व। संकट चौथ व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी ये व्रत करता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से बच्चों के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन के भोग में भगवान गणेश को तिल, गुड़, गन्ना इत्यादि चढ़ाया जाता है। संकट चौथ व्रत भोग। संकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और तिल से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। नया साल शुरू हो चुका है और फिलहाल नया साल का पहला महीना जनवरी चल रहा है। व्रत त्योहार के लिहाज से यह महीना बेहद खास रखने वाला है, क्योंकि इस माह में कई बड़े व्रत त्योहार आएंगे। इनमें से एक संकट चौथ का व्रत भी है। संकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। संकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व है। यह व्रत खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा होती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। ऐसे में आइए जानते हैं जनवरी में रखने वाला संकट व्रत कब है और इनका शुभ मुहूर्त क्या है। ये सारी जानकारी हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। और संकट चौथ 2025 में चंद्र निकलने का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चांद निकलने का समय रात 9:09 का होगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही ये व्रत पूरा होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।